मेरठ कांड के बाद मुजफ्फरनगर में कॉफी में जहर, नवविवाहित पति की जान लेने की खौफनाक साजिश। मेरठ और जयपुर जैसी घटनाओं के बाद अब मुजफ्फरनगर में भी पति पत्नी के रिश्तों को शर्मोसार करने वाली एक सनसनीखेज खबर सामने आई। शादी के बाद शक और अविश्वास इस कदर हावी हुआ कि पत्नी ने पति को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। आरोप है कि पत्नी ने अपने पति को कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे मेरठ के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। क्या है पूरा मामला? ये चौंकाने वाली घटना खतौली थाना क्षेत्र के गांव भगेला की है, जहां 26 वर्षीय अनुज शर्मा की शादी करीब 2 साल पहले गाजियाबाद के लोनी निवासी पिंकी शर्मा उर्फ सना से हुई थी। शादी के बाद कुछ ही महीनों में दोनों के बीच रिश्तों में दरार आ गई। अनुज की बहन मीनाक्षी का आरोप है कि पिंकी का किसी और युवक के साथ प्रेम संबंध था, जिसका खुलासा शादी के बाद हुआ। जब अनुज ने पिंकी को उसके मोबाइल पर किसी अन्य युवक से बात करते देखा तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। ये विवाद इतना बड़ा कि पिंकी ने अनुज के खिलाफ गाजियाबाद में मारपीट का केस दर्ज करा दिया। बाद में पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग कराई और कुछ समय साथ रहने की सलाह दी। खौफनाक साजिश, कॉफी में जहर। मीनाक्षी के अनुसार अनुज और पिंकी के बीच आए दिन झगड़ा होता था, लेकिन अनुज ने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन 25 मार्च की रात को जब अनुज ड्यूटी से घर लौटा तो पिंकी ने उसे कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया। कॉफी पीने के कुछ देर बाद ही अनुज की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने अनुज को मेरठ रेफर कर दिया, जहां वो आईसीयू में भर्ती है और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार कॉफी में मच्छर मारने वाली दवा मिलाई गई थी। पुलिस कार्रवाई और परिजनों की मांग। परिजनों ने पिंकी पर अनुज की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने पिंकी को गिरफ्तार करने के बजाय उसे गाजियाबाद भेज दिया। इस पूरे मामले में खतौली के सीओ राम आशीष यादव ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मेरठ कांड से जुड़ रहा मामला। अनुज की बहन मीनाक्षी का कहना है कि पिंकी ने हाल ही में हुए मेरठ कांड से प्रेरित होकर यह साजिश रची होगी, इसलिए वो चाहती है कि पिंकी को भी वही सजा मिले जो मेरठ की मुस्कान को मिली थी। बड़ा सवाल, कब मिलेगा इंसाफ? अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी या फिर ये भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अनुज अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, लेकिन उसकी पत्नी अब भी आजाद घूम रही है। क्या इस केस में आरोपी पत्नी की गिरफ्तारी होगी? क्या अनुज को न्याय मिलेगा? क्या शादी के बाद अवैध संबंधों के ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मीनाक्षी। जी, अनुज की शादी कब हुई थी और किससे हुई थी? अब इतना तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी, पर 2 साल हो चुके हैं। सन्ना नाम की लड़की है, उससे शादी हुई थी इसकी, अनुज की। कहाँ से हुई थी? कहाँ की थी रहने वाली सना? ये उसकी थी फरक नगर की, फरक नगर गाजियाबाद। अब शादी के बाद किस तरह का इनमें आपस में हुआ था? इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बता नहीं था, डिश में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। फिर इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है, इसलिए। शादी कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया? जी, कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया? शादी से कितने दिन बाद विवाह? शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका, मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था? कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के के साथ। शादी से पहले ही चक्कर था? हाँ। फिर क्या हुआ है? अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कहीं भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से, और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पर मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई, अपने घर जाके भाई से लेके नहीं आया था कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए। कहने की नहीं, मैं तो रहना चाहती हूँ, और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है, मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। तो फिर क्या किया उसने? फिर अब यो भाई इसे लेके आ गया था। अच्छा, फिर यो अब आ गई थी लड़की, तो इसने महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था, तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई जो जिसे तू आई? इन्होंने कहा वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना बाबू, 25 तारीख में आया, तो इसने कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया।
भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई है तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गई। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। क्या लगता है जो उसने क्या मिलाया होगा और क्या किस? अब वो तो देखो उसे ही पता होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे। मेरे पास भी फ़ोन गया था 11:30 बजे। मैं भी नन्नगरी दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ से मैं आई हूँ। मुझे भी नहीं पता क्या मिलाया क्या नहीं, वो तो उसे ही पता होगा। अभी तो कोई डॉक्टर बच्चा क्या है? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या मिला? डॉक्टर तो वही कह रहे हैं कि कुछ मिला के दिया है, जो मच्छर वाली दवाई होती है वो मिला के पिलाई है। क्या तो मारने हाँ, अभी क्या हालत है? अभी तो भाई थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन है आईसीयू में ही। मतलब ये थोड़ा बोल पा रहा है, थोड़ी आँख खोल पा रहा है, पर हाथ तो सही इशारा करता है, ज़्यादा बोल नहीं पाता है। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं हमें अन्याय जो हुआ है हमारी साथ उसे न्याय मिले। जो मेरे भाई को जानलेवा मारने की इनने साजिश की है तो इसे सजा मिले। क्या लगता है आपको? मेरठ कांड हुआ है, उसको भी देखा होगा आपने। हाँ जी उसमें हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है उसे देख के इसने किया हो। देखो अ- अ- थाना खतौली पे ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है।